दोस्तों ये वाला न्यूज देखिए आप लोग। विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर का वेतन। विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वहाँ के जो पुजारी हैं वो अनपढ़ हैं होंगे, गंवार होंगे, उनको कुछ भी नहीं आता जाता है सिर्फ घंटा बजाने के। उनको भी मिलेगा कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर का वेतन। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि धर्म की पदोन्नति कितने हुई है। पदोन्नति के साथ छुट्टी भी मिल सकेगी। कौन सा ये विकास हो रहा है समाज का और देश का। आइए देखते हैं। ये जो पेपर है इस आर्टिकल के लेखक हैं आलोक कुमार त्रिपाठी। इस काशी से छपी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के पुजारी, कर्मचारी और सेवादारों की नियुक्ति की नई सेवा नियमावली तैयार कर ली गई है। 40 साल बाद बनी सेवा नियमावली देश भर के देवस्थान, मंदिर और ट्रस्ट के नज़ीर होगी। न्यास के नियमावली तैयार करके प्रशिक्षण के लिए मंडलायुक्त के पास भेज दिया है। सेवा नियमावली में समय समय पर कर्मचारियों के पदोन्नति का भी प्रस्ताव दिया गया है। पुजारी, कर्मचारी और सेवादारों को छुट्टियां भी मिल सकेंगी। राज्य कर्मचारियों की तरह अर्चकों का ग्रेड, यानी कि जो वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको छुट्टी भी मिलेगी बाकायदा, और वो लोग जीवन को बड़े और भी मज़े से जी सकेंगे। लेकिन सरकार ये कतई नहीं करेगी कि जो चढ़ावा आता है मंदिर के ऊपर उसका पैसा ले और उत्तर प्रदेश के विकास में लगाए, या जहाँ का भी मंदिर है उस प्रदेश के विकास में लगाए, बनारस के विकास में ही कम से कम यूज़ करे। लेकिन नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ का चीज़ें ले सके। लेकिन उनको पद कितना मिल रहा है पुजारी को? एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता। भाई इंटर कॉलेज का प्रवक्ता क्यों बनेगा कोई इतना मेहनत करके? बड़े आसानी से जो है कि वो मंदिर का पुजारी बन सकता है। ऐसी चीज़ तो सीखनी है संस्कृत, जो लोगों को आता ही नहीं, और गलत पढ़ दोगे तो भी, सही पढ़ दोगे तो भी। पूजा संवर्ण के लिए 4 श्रेणियां की गई हैं। इसमें बताया गया है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जल्द ही सेवा नियमावली के आधार पर पुजारी, कर्मचारी और सेवादारों की नियुक्तियां की जाएंगी। प्रस्तावित नियमावली में पूजा संवर्ग के लिए 4 श्रेणियां प्रस्तावित की गई है। क्या क्या? एक है होगा जो पूजा करेगा, पूजक जिसको कहते हैं, वरिष्ठ अर्चक होगा, मुख्य अर्चक होगा और मानिक अर्चक की 4 श्रेणियां बनी हुई हैं। पहले से काम कर रहे निःशुल्क शास्त्री को मानित अर्चक के रूप में नियुक्ति देने का प्रस्ताव है। नियुक्तियां मेरिट और साक्षात्कार के आधार पर होगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और नियुक्ति के समय 2 बाहरी विशेषज्ञ भी रहेंगे। संस्कृत और वेद के ज्ञाता ही नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। जिसको संस्कृत आती होगी, वेद का ज्ञाता होगा। वही वेद जिसको शूद्रों को पढ़ने के लिए धर्मों ने मनाही कर रखा था कि तुम पढ़ ही नहीं सकते, अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे कान में शीशे पिघला के डाल दिए जाएंगे। उसका ज्ञाता होना चाहिए। तो इसका ज्ञाता कौन होगा आप लोग समझ जाइए, और अगर समझ भी रहे हैं तो उसका नाम जो है कि जरूर लिख दिया करें। 40 साल बाद अर्चक, कर्मचारी और सेवाओं के लिए सेवा नियमावली बनाकर तैयार है। न्यास की बैठक में इसे रखा जाएगा और सहमति बनने के बाद इसे शासन की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। मुहर लगते ही भर्ती शुरू हो जाएगी। पांडे, अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सेवा न्यास। सोचिए, अब यहाँ पे पुराने पुजारी व निःशुल्क शास्त्री को मिलेगा अवसर। ये बाकी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। ये आरक्षण नहीं है क्या? आरक्षण के विरोधी जरा इस पे भी बताएं, ये भी एक आरक्षण ही है। संस्कृत और वेद सिर्फ उसे ही आता है जिसे कुछ भी नहीं आता है समाज और देश के चलाने में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।